देखते हैं आज फिर से। आज के सेशन में आज का जो सेशन है वो लॉग के ऊपर है। आज के लेक्चर में लॉग पढ़ेंगे। लॉग का इनइक्वालिटी, लॉग का ग्राफ, इसके बारे में आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये इनइक्वालिटी में ही ऐड होगा। ये 13 नंबर लेक्चर होगा, 13। स्टार्ट करते हैं। लॉग, टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लॉग, लॉगेरिथम, क्या है लॉग? आज का टॉपिक है ये। बोला, एकदम बिहारी लैंग्वेज में बात करें, देन बोला द टर्म log x बेस a, ये टर्म, और इसको पढ़ेंगे कैसे? इज read as log x बेस a, log x बेस a, ऐसे पढ़ते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज, और ये डिफाइन कैसे होता है? ऐसे x 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा, और a 1 नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा उस पे गौर करते हैं। बोला इसके जैसा दिखने वाले टर्म को लॉग पढ़ा जाता है। लॉग, इसको पढ़ेंगे लॉग x बेस a। बच्चे जब लॉग का स्टडी कर रहे हो तो उसको इस दोनों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आर्गुमेंट, ये x और ये a पे, लॉग के जो बगल में है इसको आर्गुमेंट पढ़ा जाता है, और ये जो लॉग इसके पूछ पे जो ये ऐसे है इसको बेस पढ़ा जाता है। इसको आर्गुमेंट पढ़ेंगे, इसको बेस पढ़ेंगे। तो बोला लॉग ऐसे डिफाइन होता है। कैसे? आर्गुमेंट के प्लेस पे जो रहेगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव, और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, अब बशर्ते बेस 1 ना हो। क्लियर? ये 3 फंडा लागू करेगा, देन ये लॉग कहलाएगा। ऐसे डिफाइन होता है लॉग, ऐसे डिफाइन होता है। अब बोलोगे कि लॉग डिफाइन ऐसे होता है, अनडिफाइन भी होता होगा। हाँ, लॉग अनडिफाइन भी होता है। लॉग एक ऐसा टर्म है जो कि डिफाइन भी होता है एंड अनडिफाइन भी होता है। आगे चर्चा करेंगे। x, जहां की x को पढ़ते हैं आर्गुमेंट, और ये जो a है, a को बेस पढ़ा जाता है। बेस, लॉग का बेस। क्लियर? बेस 1 नहीं होना चाहिए। जैसे बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया, अपन ने एग्जाम्पल लिया बात को समझने के लिए। एग्जाम्पल जैसे log 5 बेस 1/3। लॉग आपको बताना है कि इसमें से डिफाइन कौन करेगा, अनडिफाइन कौन करेगा। लॉग पहचानना है कि डिफाइन है कि नहीं। लॉग -50 1/5, log 1/5 बेस 1, log बेस e 50 etc। इस सब में बताना है कि लॉग कौन है, वास्तव में लॉग कौन है उसको पहचानना है। जैसे ये log 5 1/3, क्या ये वास्तव में लॉग है? देन लॉग है।
क्योंकि इसका जो आर्गुमेंट के प्लेस पे जो है वो 5 है, 0 से बड़ा है, और बेस के जो प्लेस पे है वो भी पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है, देन ये डिफाइन है। ये डिफाइन, इसको पढ़ेंगे डिफाइन, ये डिफाइन है। क्लियर? क्या ये डिफाइन है? ये आर्गुमेंट के प्लेस पे -50 है, आर्गुमेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस तो 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है। बेस सारा नियम कानून लागू कर रहा है, लेकिन आर्गुमेंट नहीं कर रहा। ये तीनों फंडा अप्लाई होना चाहिए। देन ये डिफाइन नहीं है, नोट डिफाइन एंड वास्तव में ये लॉग है ही नहीं, लॉग वास्तव में ये है ही नहीं। क्लियर? क्या ये लॉग है? ये लॉग 1/5 बेस 1, यहाँ भी बेस 1 है, बेस 1, देन ये भी लॉग नहीं है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। नोट डिफाइन यहाँ भी लिख देना है, ऐसे काटेंगे नहीं, ऐसे लिख देना है, नोट डिफाइन। और ये log 50 बेस ई, क्या ये डिफाइन है? देन ये डिफाइन है, क्योंकि ई 2.71 1 से बड़ा भी है और 0 भी नहीं, मतलब निगेटिव भी नहीं है। अब आर्गुमेंट 1 0 से बड़ा भी है, देन ये डिफाइन है, डिफाइन। यहाँ पे आपने ये समझा कि लॉग डिफाइन कब होगा, अनडिफाइन कब होगा। क्लियर? क्लियर? तो डिफाइन तब होगा जब ये 3 नियम कानून लागू करेगा। तो लॉग के बारे में आपने समझा। अब थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। बने रहे एकदम। आपके यहाँ लेक्चर जाए तो आप देख लिया करिए, इग्नोर नहीं मारे हमें, इग्नोर मारने वाले चीज भी नहीं है, इग्नोर नहीं मारे। जो भी लेक्चर अपलोड करें उसको देख लें, लापरवाही ना करें। लेक्चर जो भी अपलोड हो उसको देख लें। क्लियर? बहुत आगे की चीज है, बहुत आगे जाएंगे। क्लियर? और बहुत सारे लेक्चर अपलोड करेंगे, सारा सिलेबस पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। क्लियर? अब बने रहे। सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं चैनल, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदे में रहिएगा, यकीन मानिए आप बहुत फायदे में रहेंगे। क्लियर? पहला प्रॉपर्टी लॉग x बेस a बराबर n, लॉग x बेस a बराबर n ऐसे लिखा हुआ दिखे तो ऐसे लिख देते हैं। x बराबर a पावर n, ये पहला प्रॉपर्टी। log x बेस a बराबर n, देन x बराबर a के पावर n। सेकेंड रूल, log m इंटू n इंटू r बेस a। ऐसे बोला log के अंदर, log के आर्गुमेंट के जगह बहुत सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, देन रूल बोला अलग अलग log जाता है, एडिशन में अलग अलग चला जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे, log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log r बेस a, अलग अलग जाता है।
आर्गुमेंट के प्लेस पे बहुत सारे चीज मल्टीप्लीकेशन में हो तो रूल बोला आप अलग अलग लॉग लगाइए, ऐसा आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर रूल क्या बोला, थर्ड नंबर कुछ रूल है, इसको आपको जहन में सेट कर लेना है ताकि सवाल जब करें आप उसका फायदा उठाएं। क्लियर, ये जितना भी करा रहे हैं उसको जहन में सेट करें। थर्ड नंबर रूल बोला ऐसे m बाय n आर्गुमेंट के प्लेस पे दो चीज डिवाइड कर रहा है, डिवीजन में आर्गुमेंट के प्लेस पे दो चीज डिवीजन में दिखे तो रूल बोला उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर, क्लियर। फोर्थ नंबर रूल क्या बोला, log x के पावर m बेस a। फोर्थ नंबर रूल आर्गुमेंट के पावर में कुछ है x के पावर में, देन रूल बोला ये पावर को हम साइड में कर सकते हैं, साइड में आ जाता है, देन इसको लिखेंगे m log x बेस a। क्लियर, जैसे मैं समझ लेते हैं ना, जैसे log x का पावर 5 बेस 10 ऐसे लिखा गया, log x का पावर 5 बेस में 10, देन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 log x बेस 10। पावर साइड में आ जाता है, पावर log के खपचा में आ जाता है, खपचा साइड में। क्लियर, साइड में आ जाता है। जैसे ऐसे जैसे कि समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है हाथी, पावर में है कुत्ता, हाथी के पावर में कुत्ता है, यदि इसके सामने हम लॉग लगा दें, हाथी के पावर में कुत्ता है मतलब हाथी जो है कुत्ता के बस में है। क्लियर, तो रूल बोला कुत्ता को आप साइड में ला सकते हैं ऐसे, कुत्ता लॉग हाथी, समझ रहे हैं। यहाँ जो आएगा पावर में उसको खपचा में लिख सकते हैं, ये समझा, ये फोर्थ नंबर रूल था। आगे फिफ्थ नंबर रूल बोला, फिफ्थ नंबर log x बेस a पावर में m। इसमें क्या है, बेस के पावर में है कुछ, बेस के पावर में कुछ दिख रहा है, बेस पावर में दिख रहा है, तो इसमें क्या था कि पावर मल्टीप्लाई कर जाता था, खपचा में आके साइड में आके मल्टीप्लाई कर जाता था। इसमें क्या करेगा, जब बेस के पावर में रहेगा देन डिवाइड करेगा, डिवाइड। क्लियर, 1/m log x बेस a पावर 1/, मतलब ये पूरा में डिवाइड कर गया। क्लियर, ये था फिफ्थ नंबर रूल। फिफ्थ अगला समझते रहे आप, a के पावर log x बेस a, a के पावर में log है, a के पावर में log x बेस a। log का जो बेस है, बेस इसके बराबर है, जो log का बेस है वो इसके सेम है, ऐसा सेम दिखे, देन log हट जाता है, रूल बोला इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा हट गया x। क्लियर, ये 6 नंबर रूल। जैसे देखते हैं ना, जैसे आप नोट कर लें, नोट हम ऐसे भी हट जाया करते हैं। क्लियर ना, नोट कर लिया, जैसे कि लॉग हट जाता है, ये पावर, ये जो लॉग पावर में जो लॉग है उसका बेस
और ये जो सेम रहेगा देन हटेगा। जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। बोला सॉल्व, बोला सॉल्व, बोला सॉल्व, बोला सॉल्व 50 का पावर log 50 sin x बराबर 1/√2। इसको बोला सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके बोला x कैलकुलेट कर। कैसे करेंगे? अपन ने लॉग का रिजल्ट अभी जस्ट पढ़े हैं, लॉग का रिजल्ट अभी जस्ट पढ़ा है, डायरेक्ट करेंगे। तो रूल क्या बोला? रूल ये बोला, ये जो सेम सेम दिख रहा, सेम सेम लॉग जो पावर में है उसका बेस सेम है। लॉग दो ही चीज पे चलता है, बेस एंड आर्गुमेंट, बेस एंड आर्गुमेंट, लॉग दो चीज पे चलता है। इसको आप जहन में सेट करें। क्लियर करते हैं। देन ये लॉग हट जाएगा, साइन एक्स बचा, साइन एक्स बराबर 1/√2। क्लियर क्लियर। यहां से x क्या आएगा? x का वो वैल्यू बताना है जिसके चलते साइन का वैल्यू 1/√2 होता होगा। देन बोलोगे π/4। क्लियर क्लियर क्लियर। और देखते हैं आगे, यहां तक नोट डाउन करें। क्लियर। आगे देखें आप, आगे 7 नंबर log ABC बराबर log, ये रूल क्या बोला? log ABC रूल ABC कहाँ गई थी? वही चल रहा है। ABC बेस सेम है, बेस पे फोकस करो, बेस सेम है। आर्गुमेंट चेंज किया है और ये वाला चेंज किया है। इसको माइंड में रखेंगे। मतलब ये है, मतलब साफ है। जैसे log 5 6 7 इसका वैल्यू सेम होगा 5 6 7। ये बात लिखें चाहे ये बात लिखें, दोनों का मीनिंग आपस में सेम है। क्लियर। ये दोनों का मतलब सेम है, ये बात सही है, ये आपने समझा। क्लियर। आगे इस रूल को माइंड में जहन में सेट कर लेना है, आगे काम देगा। 8 नंबर रूल, 8 log x बेस 8, log x बेस 8 बोला log 0 से बड़ा कब होगा? log पॉजिटिव कब होगा? देन बोला log पॉजिटिव तब होगा जब इसका जो आर्गुमेंट है वो 1 से बड़ा हो जाए और a भी 1 से बड़ा दिखे, आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा दिखे, a भी 1 से बड़ा दिखे, देन log पॉजिटिव होते हैं। और यदि x फ्रैक्शन हो जाए, मतलब आर्गुमेंट फ्रैक्शन हो जाए, फ्रैक्शन मीन्स 0 1 के बीच में लाई करे, x आर्गुमेंट 0 1 के बीच में लाई करे, अब बेस भी 0 1 के बीच में लाई करे,
देन बोला लॉग पॉजिटिव होते हैं, ये समझा। अब बोला लॉग निगेटिव कब होगा, लॉग एक्स बेस ए लेस देन 0। लॉग निगेटिव कब होगा, लॉग निगेटिव, देन बोला यदि आर्गुमेंट 1 से बड़ा हो लेकिन बेस फ्रैक्शन हो जाए, फ्रैक्शन मीन्स 0 1 के बीच में फ्रैक्शन, और आर्गुमेंट फ्रैक्शन हो जाए अब बेस 1 से बड़ा हो जाए, देन बोला लॉग निगेटिव हो जाएगा। जैसे यदि हम ये सवाल किसी के सामने रख दें, कौन सा सवाल, ये सवाल, लॉग 1750, लॉग 1750 बेस में 1/3 और लॉग 1/5 अब बेस में 0.3। और यदि हम आपसे ये पूछें इस दोनों में से बड़ा कौन है, जो मेरा स्टूडेंट नहीं रहेगा वो पक्का इसका आंसर गलत जवाब देगा। वो बोलेगा, ऐसा बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि ऐसा देखा गया, वो बोलेगा, वो चट्टा बोलेगा कि 1750 बहुत बड़ा डाटा, 1/5 ये बहुत छोटा डाटा, बोलेगा ये बड़ा हो जाएगा, ये अधूरा कंसेप्ट है, इसलिए ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा ये होगा, ये अभी थोड़ी पढ़े तो बड़ा ये हो जाएगा, ऐसे इनइक्वालिटी का साइन ऐसे लगेगा। खैर आपने ये समझा 8 and 9 रूल, ये बड़ा बहुत ही वाइटल है, इसका कैलकुलस में जबरदस्त तरीके से यूज किया है, कैलकुलस में। अब बने रहे, हम 12th का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, 12th का भी लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट होगा, आप बने रहे, हम करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे कंटिन्यू। आगे 10 नंबर रूल, 10, जैसा कि हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें लॉग की इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, लॉग की इनइक्वालिटी, इसलिए हम इसको लॉग इनइक्वालिटी की तरफ मोड़ेंगे, इनइक्वालिटी की तरफ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, रिथमिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या है, पहला ज्यादा रूल नहीं लिखाएंगे, 2 ही रूल काफी है, ज्यादा रूल लिखा के कंफ्यूज नहीं करते हैं, हम सीधा पॉइंट पे कहानी को खत्म करते हैं, क्लियर। ए लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन एन, ऐसे सवाल आए, लॉग का इनइक्वालिटी ऐसे दे हमें, ऐसे देन पहला बोला इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आर्गुमेंट ग्रेटर देन ए का पावर एन, एक्स ग्रेटर देन ए का पावर एन, कब, जब ए 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा, साइन नहीं घुमा है, क्योंकि यहाँ जो लॉग का बेस है, जैसे कि बोला ना, लॉग 2 ही चीज पे चलता है, आर्गुमेंट एंड बेस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बेस मेन है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वो वाला गाना चला है ना, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही लॉग को बेस पसंद है, बेस। यहाँ जो बेस है, लॉग का बेस, वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, देन एक्स, ये साइन नहीं घूमेगा, जैसा है वैसा। सेकेंड रूल, एक्स लेस देन ए का पावर एन, ये जो साइन है वो घूम गया, साइन घूम गया, क्यों,
क्योंकि यहाँ जो बेस है, बेस 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 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स 1 से छोटा 0 से बड़ा, फ्रैक्शन देन साइन घूम जाएगा। क्लियर? क्लियर? क्या आपने समझा? बिल्कुल समझा। यदि नहीं समझा तो आप पीछे जाइए, आगे आइए, पीछे जाइए, वीडियो को पीछे करिए, फिर यहाँ आइए, आगे पीछे का मजा लेते रहिए। ऑनलाइन पढ़ने का ही तो फायदा है, आगे पीछे का मजा लीजिए। ए क्लियर? बी नंबर, लॉग की इनइक्वालिटी टोटली 2 पार्ट में ब्रेक किया। पहला रूल ये, लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन एन, देन ऐसे। बी नंबर, लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए। यहां फोकस करेंगे, यहां इस लॉग पे फोकस करेंगे। लॉग का जो बेस है वो सेम है, यहां ए है देन ए ही है। ये किसका क्वेश्चन है? देन ये लॉग का क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। करने क्या जा रहे हैं? सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। क्लियर? देन पहला रूल बोला, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। ऐसे दिखे, ऐसे सवाल दिखे तो उसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। ऐसे कब लिखते हैं? जब a, लॉग का जो a है वो 1 से बड़ा है। मैंने बोला ना, जैसे लॉग 2 चीज पे चलता है, बेस एंड आर्गुमेंट। यहाँ बेस 1 से बड़ा है इसलिए साइन चेंज नहीं किया। अब घूम गया, घूम गया, साइन घूम गया, घूम गया, पलट गया, अगाड़ी का पिछाड़ी हो गया, पिछाड़ी का अगाड़ी हो गया। डेट इज बिहारी लैंग्वेज। समझ रहा है? समझ रहा है? हंस रहे हो बेटा? ऐसा नहीं है कि मिलने वाले नहीं है, मिलेंगे। महाकाल के भक्त हैं। x लेस देन y, x लेस देन y कब? जब a फ्रैक्शन हो 1 से बड़ा और 0 से छोटा फ्रैक्शन। a फ्रैक्शन जब रहेगा देन साइन घूम जाएगा, घूम गया। दोनों केस में लॉग हटा है, काटा नहीं है, हटा है, लॉग हटा है। और मैथ में कटना और हटना अलग अलग चीज है, ये बहुत पहले क्लियर किया है। क्लियर? तो ये 2 रूल आपने समझा लॉग के इनइक्वालिटी पे। क्लियर? क्लियर? नोट डाउन कर लिया? कर लिया? ठीक, कर लिया। यहाँ पे ये था लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन 0, ऐसे था। कर लिया क्लिक, बताएं? ठीक। अब क्या? अब ये जैसे बोला सॉल्व लॉग 5x बेस में 7 ग्रेटर देन 3। ऐसे सवाल दिया, 2 ले लेते हैं। बोला इसको सॉल्व कर। ये किसका सवाल है? देन इनइक्वालिटी का सवाल है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का सवाल है। एकदम धीमे बात कर रहे हैं, धीमे है, आप समझते रहे, धीमे पढ़ा रहे हैं। लॉग 5x बेस 7 ग्रेटर देन n, देन यहाँ n का रोल 2 कर रहा है, ये वाला रिजल्ट लगाएगा, इसके फॉर्मेट पे गया। क्लियर? देन इसको ऐसे लिखा जाएगा, 5x ग्रेटर देन 7 का पावर 2, ऐसे बेस के पावर में 2। साइन नहीं घुमा क्योंकि इसका जो बेस है, बेबी का जो बेस है वो 7 है, 1 से बड़ा। क्लियर?
इसलिए साइन चेंज नहीं किया। यहां से x आएगा, x ग्रेटर देन 49 डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर। समझ रहा है? एक और लेते हैं, जैसे एक और सवाल, पिद्दी सवाल। अपन तेरे को पिद्दी सवाल करा रहे हैं, पिद्दी सवाल। बोला सॉल्व log 3x बेस 5 ग्रेटर देन log 7x बेस में 5। और बोला इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व, और इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे +5। बोला इसको सॉल्व कर। कैसे करेंगे कैसे करेंगे करते हैं, कैसे करेंगे। ये सवाल आया, देन ये किस पे गिरेगा? इस रिजल्ट पे गिरेगा। अब लॉग का इनइक्वालिटी जब सॉल्व करने जाएंगे तो उस पे बेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे बेस 5 है जो 1 से बड़ा है। यहाँ तो सवाल में 2 लॉग दिखा है, दोनों लॉग का बेस यहाँ सेम है। अब बोलोगे बेस सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? तब उसके लिए हम है ना, परेशानी काहे ले रहे हैं, आगे बात करते हैं। लॉग का जब बेस सेम नहीं रहेगा देन बेस सेम करेंगे। यहाँ सवाल में 2 लॉग आया है, दोनों लॉग का सेम, यहाँ तो सेम दिख रहा है, लेकिन सेम नहीं दिखेगा तो उसको कैसे सेम करेंगे वो आगे अभी जस्ट बात करेंगे, देखते रहे। 5 वो अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए अगले लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे। क्लियर? बेस बड़ा है 1 से, देन साइन घूमेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा और लॉग हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कौन सी बड़ी बात, 7x को इस साइड ला लो, देन -4x ग्रेटर देन 5। यहां से तेरे को x मिलेगा, x -4 से डिवाइड कर, देन x लेस देन -5/4। ये तेरा x आया बिरू, समझा? ऐसे और देखते हैं और नोट डाउन करें।